चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं जीके का एक और बूस्ट। आज जो है कुछ जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार होते हैं उससे रिलेटिव कुछ जो पुरस्कार हैं, ठीक है, इन्हें रीड करते हैं आज। देखिए सबसे पहले क्या है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल, यानी पूरा नाम था उनका अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और अल्फ्रेड नोबेल को किस लिए जाना जाता है, डायनामाइट के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार उन प्रख्यात व्यक्तियों को हर साल दिया जाता है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, भौतिक विज्ञान क्षेत्र होगा, रसायन विज्ञान क्षेत्र हो गया, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, शांति का क्षेत्र हो गया, साहित्य का क्षेत्र हो गया, अर्थशास्त्र क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इसमें। इसके बाद है अर्थशास्त्र के अलावा अन्य सभी श्रेणियों में 1901 से यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो वो कौन सा क्षेत्र है, अर्थशास्त्र। दिखाई दे रहा होगा आपको, अर्थशास्त्र को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और 1901 से इसकी शुरुआत की गई थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1967 से स्थापित किया गया। जब ये स्टार्ट हुआ था 1901 से, जब अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन 1967 से अर्थशास्त्र को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर। अच्छा जी, अब आते हैं आगे इस पर। देखिए इसमें क्या है, नोबेल कुछ दे रखे हैं लोगों के नाम और किस फील्ड में उसे क्या मिला था नोबेल पुरस्कार और कौन से ईयर में मिला था। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो इंडिया के रविन्द्रनाथ टैगोर, लिटरेचर में मिला था 1913 में। ठीक है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो इंडिया में मिला था वो किसे मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, उसके बाद था सी वी रमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काय में मिला था, फिजिक्स में मिला था इन्हें, कब, 1930 में। ठीक है, मदर टेरेसा काय मिला था, पीस यानी कि सेवा में। ठीक है, और 1979 में मिला था इन्हें, 79 में। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला था 1998 में, 1998 में। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें भी क्या मिला था, पीसीस में मिला था यानी कि सेवा में मिला था, तो ये भी क्या 2014 में मिला था इन्हें। अब आते हैं अगले वाले पर, मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1957 में शुरुआत की और रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर इसकी हुई थी। यानी 1957 में मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत करी गई और किसके नाम से, फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे के नाम से इनकी शुरुआत करी गई। यह पुरस्कार 31 अगस्त को प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर यह पुरस्कार दिया जाता है वो सार्वजनिक सेवा में, सामुदायिक नेतृत्व में, न्यूज़पेपर यानी पत्रकारिता में और रचनात्मक कला के लिए दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसे 1965 में शुरुआत करी थी इसकी। दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ और सद्भावना के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। ठीक है, अगले पे आते हैं, इम्पोर्टेंट है ऑस्कर पुरस्कार, सभी जानते होंगे। तो 1929 में इसकी स्थापना की गई थी ऑस्कर पुरस्कार की। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोशन पिक्चर्स अकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है ऑस्कर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसके द्वारा, कौन सी अकेडमी इसके द्वारा दिया जाता है, तो मोशन पिक्चर्स अकेडमी है अमेरिका में, उसके द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, क्वेश्चन ये बन जाता है। तो ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, भानु अथैया। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। अच्छा, इसके बाद सत्यजीत रे पहले भारतीय थे, ठीक है, जिन्हें 1992 में सिनेमा में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। क्लियर हुई बात। ठीक है, यहाँ पर
ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानुमथैया थे, जो गांधी एक मूवी आई थी उसके लिए दिया गया था, और जिसे जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया गया था ऑस्कर, वो कौन था? भारत का सत्यजीत रे था, जिसे 1992 में दिया गया। ठीक है, अगला है यूनेस्को शांति पुरस्कार। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यानी कि पूरा इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए असाधारण योगदान देने के लिए। तो यूनेस्को की ज़्यादातर फुल फॉर्म आ जाती है, और ये भी आ जाता है कि काय के लिए जाता है। तो एक ही सीधा सॉल्यूशन आएगा इसका कि मतलब इसका जो क्वेश्चन आएगा कि यूनेस्को जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में जाता है, तो आप लिखोगे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए दिया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर आ जाते हैं इसके काफ़ी बार। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इसे पुलित्जर नाम दिया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में उपलब्धि के लिए ये दिया जाता है। तो सीधी सी बात, तीन चीज़ बताई हैं। जोसेफ पुलित्जर जो अमेरिका के प्रकाशक थे, उनके नाम पर इसकी शुरुआत की गई। अमेरिका में प्रतिवर्ष दिया जाता है, और पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो वहाँ पर आ जाता है पुलित्जर पुरस्कार। चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। ठीक है, राइट लाइवलीहुड सोसाइटी लंदन द्वारा 1980 में शुरुआत करी गई थी। इसकी वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी कि एक तरीके से नोबेल पुरस्कार का वैकल्पिक रूप है। ठीक है, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बढ़ावा देने और योगदान करने के लिए। नेक्स्ट महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1995 में इसकी शुरुआत करी गई थी। यह नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन 1995 में इसकी शुरुआत करी गई थी, और यह नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर ही अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रदान किया जाता है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, यानी कि शांति के दूत भी थे, तो एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है, मानवाधिकार जागरूकता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, और हर दूसरे वर्ष में दिया जाता है। हर वर्ष नहीं दिया जाता, हर दूसरे वर्ष में यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद आता है मैन बुकर पुरस्कार। यह ब्रिटिश, आयरिश और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों के लिए सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, यानी कि ब्रिटिश, आयरिश और राष्ट्रमंडल देश जितने भी हैं उनके लिए सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। 1969 में इसकी शुरुआत करी गई थी। मैन बुकर पुरस्कार के रूप में इसका नया नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अब इसका प्रयोजन मैन समूह द्वारा किया जाता है। पहले खाली बुकर पुरस्कार था इसका, अब जो एक संस्था है मैन, उसके द्वारा इसका जो है संचालन किया जा रहा है, तब से इसका नाम कर दिया गया मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार। मानव अधिकारों के कारण के लिए व्यक्तिगत योगदान देने वालों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, यानी कि जो नाम से पता लग रहा है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार, यानी मानव अधिकार के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह हर 6ठे वर्ष में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगले पाए जाते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, तो खाद्य से पता लग रहा है कृषि से रिलेटिव कुछ ना कुछ होगा, तो खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली चीज़, कृषि और खाद्य विकास के कारण के लिए, यानी कि जो भी कृषि से रिलेटिव क्षेत्र हैं उनमें दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, मतलब अभी ये इसका टॉपिक नहीं है, इसका खाली एक ही है ये वाला। ठीक है, कि खाद्य और कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे अच्छा पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार। यहाँ पर इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में बताया गया है। ठीक है, हेडलाइन में दली हुई यहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में बताया गया है। तो कृषि और खाद्य विकास के यहाँ पर इस यहाँ से आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है इसी का ही है, ऊपर वाले का। अब यहाँ से देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए कौन सा है, इंदिरा गांधी पुरस्कार है। ठीक है, भारत में इंदिरा गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रदान किया जाता है इंदिरा गांधी पुरस्कार। उसकी हेडलाइन डालनी यहाँ पर जो है मिस हो गई है, बाकी यहाँ से इंदिरा गांधी पुरस्कार जो स्टार्ट हो जाता है इस जगह से। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो आ रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न। ठीक है,
तो भारत रत्न के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नंबर 1 चीज़ भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। नंबर 2 चीज़ असाधारण सार्वजनिक सेवा और कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में नायाब उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार है। किस किस में? असाधारण कोई सार्वजनिक सेवा है, कला है, साहित्य है, विज्ञान है के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल करी हो उस व्यक्ति को ये भारत रत्न दिया जाता है। 1954 में स्थापित किया गया था और पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो आगे आते हैं, एक एक पुरस्कार पढ़ते रहें। मैं देव कुमार आपके लिए एक से एक जो है टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहे, रोज़ जीके के बूस्ट हैं, अगर पढ़ रखा है तो अच्छा रिवीजन मिल जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण देख लेते हैं, सेकंड नंबर का इंडिया का। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सरकारी सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में आप दे सकते हैं इसे, पद्म विभूषण को। पद्म भूषण और पद्म श्री अन्य नागरिक सम्मान है, यानी कि पद्म विभूषण से नीचे कौन सा आता है? पद्म भूषण, एक पद्म विभूषण हो गया, फिर हो गया पद्म भूषण, फिर हो गया पद्म श्री। ठीक है, तो इससे नीचे कौन से हैं? पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, ये देखो पद्मश्री और पद्म भूषण, ये इससे नीचे के हैं। क्लियर हुई बात? चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ये वाले की बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 1965 में स्थापित करा गया। एक विधान को किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में प्रतिष्ठित काम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक विधान को किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में यानी किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ के लिए और उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। 1955 में स्थापित करा गया। अंग्रेजी साहित्य सहित 22 भाषाओं में से किसी भी एक में विशेष लेखन के लिए दिया जाता है, यानी 22 भाषाओं में से किसी एक में बहुत ही प्रस्तुत लेखन के क्षेत्र में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद आता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान देख लेते हैं, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित करा गया था। भारतीय भाषा में से किसी में पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए किसी भी प्रतिष्ठित साहित्यिक काम के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है, यानी कि भारतीय भाषा में पिछले 10 सालों के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी प्रतिष्ठित साहित्य काम करा, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियां करी हैं, ठीक है, तो 10 वर्षों का होना चाहिए पूरा पीछे का रिकॉर्ड, 10 वर्षों का पीछे का रिकॉर्ड देखा जाएगा। 10 वर्षों में उसने किसी एक लैंग्वेज में भारतीय भाषा की, ठीक है, भारतीय भाषा में साहित्य में बहुत अच्छा काम कर रखा होगा पिछले 10 सालों में, तो उसे सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। अगला आता है व्यास सम्मान, इंपॉर्टेंट है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ये भी, और हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो भारतीय वैज्ञानिकों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सीधा बनता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लगा के आओगे विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, आर.डी. बिड़ला पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि बायोलॉजी में कौन सा दिया जाता है, आर.डी. बिड़ला पुरस्कार। इसके बाद आता है धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड नाम से पता लग रहा होगा, धन्वंतरी कौन थे, चिकित्सक थे, वैद्य थे, तो यानी कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद आते हैं आगे अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं, 1961 में स्थापित किया गया था, खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला भारत का पुरस्कार है। आप जानते होंगे हर साल किसी न किसी को अर्जुन अवार्ड मिलता है, ठीक है, खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को। इसे खेलों के विभिन्न प्रकारों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये गुरुओं को दिया जाता है, जो उन्हें ट्रेनर होते हैं उनके और सिखाते हैं, जो 1985 में स्थापित किया गया था, खेल मंत्रालय द्वारा भारत द्वारा जो स्थापित करा गया था। ये खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि जो भी उनके कौन है कोच है, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो यह 1992 में स्थापित किया गया था, खिलाड़ियों को असराहनीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उसका रहा है, तो असराहनीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है राजीव गांधी पुरस्कार। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे वीरता पुरस्कार, ठीक है, वीरता
पुरस्कार, तो परमवीर चक्र यह बहादुरी के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, वीरता पुरस्कार की बात कर रहे हैं। वीरता पुरस्कार में कई तरह के पुरस्कार होते हैं, जिनमें मैं सबसे पहली बात कर रहा हूँ परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र में क्या होता है? परमवीर चक्र ऐसा है, यह बहादुरी के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, परमवीर चक्र। उसके बाद आता है महावीर चक्र, तो यह दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। उसके बाद आता है वीर चक्र, तो यह तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और उसके बाद आता है अशोक चक्र। ठीक है, 3 वीर चक्रों का मैंने उल्लेख कर दिया। चौथा अशोक चक्र, यह सर्वोच्च शांति समय वीरता पुरस्कार है। क्लियर? तो ये मैंने आज जो जितने भी पुरस्कार आपको बताए, इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, डे बाय डे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं, और ये आपको मैथ अड्डा 149 चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर हमारी वेबसाइट targetrackInstitute इन पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको व्हाट्सअप पर भी लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ईजिली। आपको टारगेट इंस्टीट्यूट की मैथ अड्डा 149 पर आपको ईजिली मिल जाएंगे जितने भी जीके के आ रहे हैं बूस्ट, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है टॉपिक्स डाले गए हैं। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं अगला टॉपिक।